हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कंप्यूटर एंड आईटी के हमने 25 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके थे, जो कि चैनल पे पहले से अपलोडेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की, जो कि 26 से लेके 50 तक के होने वाले हैं। और पार्ट फर्स्ट आ चुका है, ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, टोटल हम 25 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके थे पार्ट वन में। और पार्ट टू में 26 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है भैया। तो 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज यूपीआई स्टैंड फॉर। जो यूपीआई है उसका मतलब क्या होता है? आजकल भाई मेनली सब लोग, आजकल कैश का यूज कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। तो आजकल लोग मेनली यूज कर रहे हैं यूपीआई, ठीक है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पोर्टल, यूनिक आइडेंटिटी, यूनाइटेड प्रोसेस। चलिए भैया, यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए। जो यूपीआई का फुल फॉर्म है उसका मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है भैया। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। याद रख लो भाई, जिसको याद नहीं है याद कर लो, रट्टा मार लो भैया। चले भाई आगे बढ़े, चलो। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट अ ट्रांजेक्शन एन एट एन एटीएम। जो एटीएम होता है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए किस चीज की जरूरत, ट्रांजेक्शन करने के लिए किस ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है? पासवर्ड डालना पड़ता है, पिन डालना पड़ता है, ओटीपी डालना पड़ता है, क्यूआर डालना पड़ता है, क्यूआर कोड से स्कैन करना पड़ता है। चलो भाई बताओ, एटीएम से ट्रांजेक्शन करने के लिए आप क्या करते हो? कौन से ऑथेंटिकेट का यूज करते हो बताओ? तो भाई जब एटीएम में आप जाते हो पैसे निकालने, तो वहां कोई पासवर्ड डालते हो या कोई ओटीपी डालते हो? कुछ भी नहीं डालते भाई। जब तुम एटीएम से पैसे निकालने जाते हो तो पिन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। 4 डिजिट का पिन आता है। कोई अपना पिन मत बताना भाई, प्राइवेसी होता है। बोलो 1 2 3 4। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन बैंकिंग व्हाट डज नेफ्ट स्टैंड फॉर। जो एनईएफटी हम करते हैं, एनईएफटी एनईएफटी करते हैं वन टू वन ट्रांसफर के लिए। तो उसका मतलब पूछा है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेट फाइनेंस, न्यू इफिशियंट, न्यू फाइनेंस। चलिए बताइए, नेफ्ट का मतलब क्या होता है? नेफ्ट स्टैंड फॉर, ये मेनली नेफ्ट जो होता है वन टू वन ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। जो ये नेफ्ट है, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है भैया। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई, बढ़ते हैं आगे। तो 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम लिमिट फॉर एन इंस्टेंट पेमेंट वाया आईएमपीएस। आईएमपीएस के द्वारा जो पेमेंट होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10,000, 50,000, 5 लाख, नॉन लिमिट? कोई भी लिमिट नहीं भाई, अंधाधुन पैसा ट्रांसफर करो। बता बता भाई। तो ये जो है आईएमपीएस, इसका पहले लिमिट कम था, ठीक है। लेकिन अभी आरबीआई ने इसका लिमिट बढ़ा के कर दिया है 5 लाख, ठीक है भैया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोबाइल वॉलेट। इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट है जिससे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो या मोबाइल वॉलेट? एम एस एक्सेल, पेटीएम, आउटलुक, सफारी। चलो भाई बताओ, इनमें से कौन सा है जो मोबाइल वॉलेट है जिससे पेमेंट तुम कर सकते हो? बताओ। एक्सेल भाई तुम्हारा मोबाइल वॉलेट कैसे हो सकता है? एक्सेल तो एक्सेल बनाने के लिए होता है। आउटलुक होता है कि ये मेल जैसा होता है, ठीक है, मेल करने के लिए होता है। तो जो मोबाइल वॉलेट है ये है पेटीएम, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है, पेटीएम है। इससे आप ट्रांसफर कर सकते हो पैसे किसी को भी। हाँ भाई, मुझे भी कर सकते हो अगर मन हो तुम्हारा तो। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, चलो भाई आगे चलो। हाँ तो भाई 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग, फिशिंग वाला वो मछली वाला फिशिंग नहीं, फिशिंग वाला फिशिंग। एफ आई एस एच आई एन जी, फिशिंग। हार्डवेयर टाइप,
फ्रॉड फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट फॉर इन्फो, डाटा बैकअप, सोशल साइट। चलो भाई बताओ। अब ये फिशिंग है ना, फिशिंग का मतलब होता है कि आपको कोई फेक मेल भेज रहा है, फेक मेल भेज रहा है आपका डाटा स्टील करने के लिए, डाटा चुराने के लिए, ठीक है। तो इसलिए लोग इसको कहते हैं फिशिंग। तो ये क्या किस पूछ रहा है कि क्या होता है फिशिंग, तो मैंने बता दिया। तो ये फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट फॉर इन्फो, जो आपका डाटा है वो उसके साथ फ्रॉड करने के लिए ये अटेम्प्ट मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है भाई, अच्छा चीज नहीं है ये सब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, प्रोटेक्ट द प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए, प्राइवेट नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटीवायरस, फायरवॉल, कुकीज एंड मालवेयर। चलो भाई बताओ। अब कभी अगर प्राइवेट कंपनी में रहोगे तो वो लोग क्या करते हैं कि एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क उनका रहता है। अगर आप चाहो उस प्राइवेट नेटवर्क से उनका मीन्स कंपनी में कोई टैब टैब होगा या कोई फोन होगा, तो आप चाहो उससे कि कोई अनऑथराइज्ड साइट खोल दे, या कोई मेनली सब लोग ये गेम वाली साइट या और भी साइटें रहती है तो उसको अनऑथराइज किए रहते हैं, तो उससे एक्सेस नहीं मिलता है, तो वो खुल नहीं पाता है। तो उसके लिए किससे प्रोटेक्ट किया जाता है ये पूछ रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं बताओ भाई। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, फायरवॉल। फायरवॉल यूज किया जाता है कि अनऑथराइज एक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं ताकि कोई और साइट खोल ना पाए, ठीक है। नहीं तो भाई कंपनी का डेटा इधर उधर लीक कर सकता है ना कोई, तो इसके लिए। 33 क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज ओटीपी स्टैंड फॉर। ओटीपी जो आपके फोन पे आता है उसका फुल फॉर्म क्या है? ओनली टाइम, वन टाइम पासवर्ड, ओपन टेक्स्ट, ऑफिशियल ट्रांसफर। चलो भाई बताओ। ओटीपी आता है 6 अंक का, 6 डिजिट का। बताओ भैया, बोल लो लाडले, नहीं तो अभी ओटीपी भेजूंगा तुम्हारे फोन पे। तो जो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वो होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। बहुत सारी चीजों में ओटीपी पूछा था, आधार कार्ड एक्सेस करना है या कोई किसी में लॉगिन करना है तो बहुत सारी ओटीपी आती है, तो उसका ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोग्राम दैट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट अदर। कौन सा प्रोग्राम है जो खुद ब खुद बनता है और अदर अदर को इन्फेक्ट करता है? पैच, वायरस, फर्मवेयर, ड्राइवर। चलो भाई बताओ। ये गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं है भाई, ये पीसी का ड्राइवर है। जैसे साउंड का, सॉफ्टवेयर का, ये सब ड्राइवर आते हैं ना, वो ड्राइवर है स्क्रीन का, ठीक है। चलिए भैया बताइए, कौन सा प्रोग्राम है जो खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है और अदर को इन्फेक्ट करता है? तो वायरस, ठीक है। वायरस अगर भाई किसी के पीसी उसी में घुस घुस जाता है तो पूरा खराब कर देता है पीसी, ठीक है। चलो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट। किसी दूसरे का काम चुरा लेना उसको बिना क्रेडिट दिए, तो उसको क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं, प्लेगरिज्म कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं। चलो भाई बताओ। ऐसा बहुत जगह होता है भाई, कोई किसी का रिसर्च पेपर उठा लिया, उसको अपने में छाप दिया और उसको बिना क्रेडिट भी नहीं दिया, इसको क्या कहते हैं? तो इसलिए कोई भी अपना रिसर्च पेपर लिखता है तो वो उसका प्लेगरिज्म चेक होता है, ठीक है। चलो भाई बताओ। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, प्लेगरिज्म, ठीक है भैया। चलो भाई, ये मेनली एकेडमिक वगैरह में यूज होता है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ तो 36 नंबर कह रहा है, ये तो तुम्हारा फेवरेट है भाई, ए आई स्टैंड फॉर एडेड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन, एडवांस इंटीग्रेशन। बोलो भाई, ये तो एआई है। मैं एआई हूँ रे, बोलो बोलो। चलो 36 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ए आई स्टैंड फॉर
एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो सबको पता होगा है भैया। चलो भाई आगे चलते हैं। तो 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टेक्नोलॉजी वेयर मशीन लर्न विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्राम। कौन सा टेक्नोलॉजी है जो हम मशीन कोई भी प्रोग्राम को खराबी करते हुए सीखती है? हार्डवेयर असेंबली, मशीन लर्निंग, मैनुअल एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग। चलो भाई बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी है ऐसी। सो यहाँ क्या होता है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में क्या होता है कि ये डेटा के पैटर्न को समझता है, कोई भी नुकसान पहुंचाए हुए प्रोग्रामिंग को, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़ गए। क्या कह रहा है 38 नंबर का क्वेश्चन, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग रिफर टू इंटरनेट ऑफ, अरे यार मैंने पहले ही बता दिया, चलो। टूल, टेक्नोलॉजी, थिंग्स, टास्क। चलो भैया बताओ, पहले ही मैंने फुल फॉर्म पढ़ दिया था। बोलो बोलो भाई। सी ऑप्शन करेक्ट है, थिंग्स, ठीक है। चलो भाई बढ़ जाओ आगे। चलो भैया 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा। इनमें से कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक है बिग डेटा का? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, ऑल ऑफ द एबव। सो बिग डेटा के लिए बिग डेटा है जो डिफाइन करता है 3V से। अब 3V तो आपको दिख ही रहा होगा, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी। सो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बिग डेटा का मतलब होता है 3V, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो भाई बड़े आगे चल दो। हाँ तो भाई 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इंडियन एआई सुपर कंप्यूटर रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड फास्टेस्ट। जो इंडियन एआई सुपर कंप्यूटर है वो वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट माना गया है, वो कौन सा है? परम 8000, ऐरावत, सागा 220, मिहिर। चलो भाई बताओ कौन सा है जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर है और वो भी इंडिया का है? चलो भाई बताओ उसका नाम क्या है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया, ऐरावत, ठीक है। जो ऐरावत है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया का है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, याद कर लेना भाई। अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन। चलो भाई चले आगे, ठीक है भैया पढ़ते हैं। तो 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु इज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग। जो इंडियन सुपर कंप्यूटिंग है उसका फादर कौन है? टाटा रतन जी, विजय भटकर जी, सैम पिट्रोडा जी, नंदन नीलेकानी जी। चलो भाई बताओ कौन है फादर इंडियन सुपर कंप्यूटर का? सो इंडियन सुपर कंप्यूटिंग का फादर जो है वो है विजय भटकर जी, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द भीम ऐप इज बेस्ड ऑन विच इंटरफेस। जो भीम आपका ऐप है जिससे पेमेंट करते हो वो किस इंटरफेस पे बेस्ड है? एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस। चलो भाई बताओ किस पे बेस्ड है? तो जो भीम का पेमेंट होता है वो मेनली यूपीआई के द्वारा होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पहला ही क्वेश्चन बताता है इस वीडियो का, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो भाई बढ़ जाए आगे। चलो हाँ तो भाई 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेयर इज ओएसआई मॉडल डज एन आईपी एड्रेस बिलोंग टू। कौन सा लेयर जो है वो ओएसआई मॉडल है? डाटा लिंक, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, फिजिकल। चलो भाई कौन सा लेयर ओएसआई मॉडल का है? सो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया, नेटवर्क लेयर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? वेदर रिलेटेड,
ऑन डिमांड आईटी रिसर्च बाय इंटरनेट, सीडी इंस्टॉलेशन, वर्किंग ऑफलाइन। चलो भाई क्या होता है, तो क्लाउडिंग कंप्यूटिंग जो होता है ये एक मेनली रिसोर्स सर्विस है, रिसोर्स सर्विस है जिसको हम यूज करते हैं डाटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए। ठीक है भैया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑन डिमांड आईटी रिसोर्स बाय इंटरनेट। ठीक है, चलो भाई चलते हैं आगे। तो 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज इज ए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड। इनमें से कौन सा है जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड है, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, सिक्योरिटी क्वेश्चन, कैप्चा। चलो भाई बताओ। तो बायोमेट्रिक में आप मेनली क्या करते हो, आप फिंगरप्रिंट लगाते हो, आपका रेटिना स्कैन होता है, तो बायोमेट्रिक ये है। ये ना कि कैप्चा आप डाल रहे हो तो बायोमेट्रिक हो गया, या सिक्योरिटी क्वेश्चन या पासवर्ड डाल रहे हो तो बायोमेट्रिक हो गया, नहीं भैया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट है, फिंगरप्रिंट। बायोमेट्रिक के लिए फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन ऐसा होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भैया आगे चले। चलो, वो तो भाई जानबूझ के गलत कर दिया था कि आप लोग कुछ बोल रहे हो कि नहीं। चलो भाई, आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलो। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा है जो सर्च इंजन है, जिसमें आप सर्च कर सकते हो, करते हो ना जाके सर्च, विंडोज, गूगल, व्हाट्सएप, स्पॉटिफाई। सर्च इंजन पूछ रहा है, बताओ भैया। जाते ही फोन उठा के सर्च करने लगते हो कुछ जो नहीं मिलता है, रात रात भर तुम सर्चे कर रहे हो। बोलो बोलो। तो स्पॉटिफाई क्या होता है, ये तो म्यूजिक प्लेयर है। व्हाट्सएप पे आप कुछ सर्च नहीं, सर्च इंजन इसमें होता ही नहीं है, विंडोज में भी नहीं होता है, तो गूगल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सर्च इंजन गूगल है। ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 नंबर का क्वेश्चन कहा है, शॉर्टकट की टू अंडो एन एक्शन। अंडो के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, तो भाई ये तो आसान सा है भाई, ये तो मेनली लोग बचपन से यूज करते हुए आते हैं। अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंडो का मतलब होता है कि क्या किए हो कि जो कोई चीज लिख दी हो, इसको फिर से डिलीट हटाना है, तो ये कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करोगे तो ये वाली चीजें हट जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी फिर से। ठीक है, तो बताओ उसके लिए, अभी तो बता दिया है मैंने, चलो ठीक है फिर भी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी। चलो भाई अंडो के लिए कौन सा यूज करते हैं, कौन सा की यूज करते हैं शॉर्टकट की। तो जो अंडो होता है उसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, तो वो हट जाता है। और कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं कट करने के लिए, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वी करते हैं आपका पेस्ट करने के लिए। ठीक है, और ये जो कंट्रोल ये होता है वाई होता है, इसको यूज करते हैं कि अगर कोई चीज गलती से कंट्रोल जेड हो गई तो उसको वापस रिस्टोर करने के लिए कंट्रोल वाई यूज करते हैं। ठीक है भैया, चलो भाई। हाँ तो भाई 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इंडियन डिपार्टमेंट मैनेजिंग डिजिटल इंडिया। कौन सा इंडियन डिपार्टमेंट है जो मैनेज करती है डिजिटल इंडिया को, MEITY, हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन। चलो भाई बताओ। तो ये जो MEITY है उसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो इंडियन डिपार्टमेंट है मैनेज करती है डिजिटल इंडिया को, वो करती है यही। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है भैया, चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो भाई 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन MS एक्सेल फार्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विद। MS एक्सेल में आप कभी जोड़ घटाना करो, एवरेज करो, कुछ भी करो, तो जो उसका फार्मूला हो वो किससे स्टार्ट होता है, प्लस से, परसेंटेज से, इक्वल टू से, हैशटैग से। हैश से मतलब, चलो भाई बताओ जल्दी, किससे स्टार्ट होता है। तो जो MS एक्सेल में जो फार्मूला होते हैं ना, वो ऑलवेज स्टार्ट होते हैं इक्वल टू से। ठीक है,
कुछ भी आपको एवरेज करना है, सम करना है या कुछ भी करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सबके लिए जो फार्मूला वो स्टार्ट होगा इक्वल टू से। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है भैया। हो गया ना? चलो चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। हाँ तो भाई ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या पूछ रहा है? मेलवेयर दैट लॉक फाइल एंड डिमांड पेमेंट। कौन सा मेलवेयर है जो फाइल को लॉक करके रखता है और पेमेंट के लिए डिमांड करता है? स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर, ट्रोजन। चलो भैया बोलो। तो जो मॉलवेयर है वो लॉक करके रखता है फाइल को एंड पेमेंट कर डिमांड पेमेंट की भी डिमांड करता है, वो है रैंसमवेयर। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलिए, हमारा एमसीक्यू 50 एमसीक्यू जो आई कंप्यूटर एंड आईटी से थे यही समाप्त होते हैं। अगर बाई चांस आपको लगे कि और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए तो प्लीज़ आप थ्योरी पढ़ो, और एमसीक्यू अगर और भी चाहिए आपको तो उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखो। अगर आपका कमेंट आया तो हम एक और वीडियो बनाएंगे कंप्यूटर एंड आईटी के लिए। ठीक है भैया, चलिए। तो भाई हमारा एमसीक्यू यहीं समाप्त हुआ। आई होप सबको समझ आया होगा, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए थे। और कम क्वेश्चन भी सही हुए तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। बाद में लगेंगे, धीरे धीरे लगते हैं यार, कोई चीज़ एक झटके में नहीं हो जाती है। सो आपका रिवीजन हो रहा है कि नहीं? आप डेली डेली रिवीजन करते रहो, डेली डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो। और हमने इसका पार्ट जो है वो इसके पहले वाले वीडियो में डाल रखा है, पार्ट फर्स्ट। ये पार्ट सेकंड है। तो जिन्होंने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो प्लीज जाके चैनल पे विजिट करें और उसको 25 एमसीक्यू जो पार्ट वन में है उसको सॉल्व करो, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो ऐसा लगता है कि एग्जाम के आने के प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो आराम से आप सॉल्व करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और और क्या है, बस इतना ही। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन। बस इतना ही। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। ठीक है भैया, चलो।